हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, हम थोड़ा सा मेंस के नोट्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जैसे मैंने बोल रखा है कि नोट्स ज़रूर बनाने हैं जीएस मेंस के, राइट। तो फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके नोट्स कैसे बनाए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, इनके नोट्स बनाना इतना आसान नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ने बैठते हैं तो उसी में इतना टाइम चला जाता है, उसके नोट्स बनाएंगे तो फिर तो महीना भर उसी में चला जाएगा, राइट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। क्या किया जा सकता है, जैसे अपने प्रीलिम्स के लिए आपको इवेंट्स पता है, अपने प्रीलिम्स के लिए हर चीज़ पढ़ रखी है, लेकिन जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो आपको नहीं पता होगा, वो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा होगा, तो उसके थोड़े थोड़े नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी का कोई मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, अब वो फेलियर था कि वो सक्सेस था, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए ना। आपको इवेंट्स तो पता है, क्विट इंडिया मूवमेंट इस तारीख को हुआ, ये फिर घटनाएं घटी, बट आप एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो वाले पॉइंट्स लिख लीजिए साथ में। जैसे आपने मोटे मोटे आपको जो समझ में आए आपने लिख लिए पॉइंट्स, उसके बाद आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, तो जो वहाँ पर गैप्स रह गए थे वो आंसर राइटिंग से हो गए, ठीक है। आंसर राइटिंग करते वक्त नोट्स बनाना इज़ नॉट लॉजिकल, ठीक है। आप आंसर राइटिंग को अलग रखिए और नोट्स को अलग रखिए, ठीक है। बाकी मतलब दिस इज़ माय पर्सनल व्यू। अगर आपको लगता है कि आप आंसर राइटिंग के थ्रू नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। मुझे लगता है नोट्स अगर हमारे पास बेसिक कंप्लीट हो जाए तो हम फिर बाद में आंसर राइटिंग के थ्रू चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। देन दूसरी बात आती है सोर्सेज की। देखिए, कल ही आप में से एक बच्चे ने मैसेज किया था कि मैम बता दीजिए ताकि 4 महीने में निकल जाए। देखिए, सोर्सेज मैं आपको ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं बता सकती हूँ, मेहनत हमें खुद ही करनी पड़ेगी। बस पॉइंट्स ये हैं कि हम एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स को रेफर करें। जैसे फॉर एग्जांपल GS1 में अपने आप में आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसके लिए कोई एक सोर्स नहीं आप रेफर कर सकते हैं, आपको मल्टीपल सोर्सेज देखने पड़ेंगे। एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ देखना पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कुछ देखना पड़ेगा आपको, राइट। उससे आपको चीज़ें निकालनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है ये। बस शॉर्टकट ये है कि आप एक सोर्स के पीछे ही भागे, 10 सोर्सेज के पीछे ना भागे। एक सोर्स आपको मिल गया, आपको बस बेसिक उससे आपने उठा लेना है, बस यही एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अदरवाइज 10 सोर्सेज को देखेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई सोर्स आपको अपने जो आपने रेफर किया होगा उससे बेहतर मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहीं पर कंट्रोल करने की बात आती है कि अगर हमें 10 लोगों ने 10 चीज़ें बताई हैं तो हम 10 लोगों की बातों पर विश्वास ना करें, हम अपने हिसाब से जो सबसे बेस्ट लग रहा हो हमको उसको रेफर कर लें, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा, राइट। अब मेंस को अगर क्वालिफाई करना है तो उसके लिए एक जो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मुझसे कोई पूछे तो वो है दो। एक है उसका सिलेबस, एक है PYQs। अगर आप सिलेबस को देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह में तो ऐसा कुछ सिलेबस स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें उसी टॉपिक के आपको 1-2 पेज के नोट्स बनाने हैं, तो अगर आपने वो देख लिया है, आपको कुछ मिस नहीं हुआ है उस सिलेबस से, तो आपके नोट्स परफेक्ट है, ठीक है। जो बहुत वास्ट है उसके लिए मैंने बता दिया है, प्रीलिम्स वाले नोट्स से अटैच कर सकते हैं। प्रीलिम्स को पढ़ते रहिए और थोड़ा एनालिसिस वाला पार्ट करिए। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए अगर आपके पास प्रीलिम्स के हैं तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, उसमें तो आज सच कुछ एनालिसिस भी नहीं होता है, ठीक है। सिलेबस को देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बच्चे कहते हैं कि मैम उसी से हम पॉइंट्स नोट कर लें, उससे बिल्कुल भी मत कीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए। वंस यू आर डन विद योर नोट्स, एक बार आपने नोट्स बना लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खोलिए और उनको अटेम्प्ट कीजिए। जब उसको अटेम्प्ट करेंगे, खुद थोड़ा बिना देखे दिमाग लगाएंगे कि अच्छा इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, फिर मॉडल आंसर रेफर करेंगे, ठीक है। तब चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छा यहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, यहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया, आपने अपने दिमाग को कुछ प्रेशर ही नहीं दिया कि हम कुछ पॉइंट सोचें, तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा, राइट। तो वो एक सही तरीका नहीं है। नोट्स बनाते वक्त आपको देखना है सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। वंस यू आर डन विद योर नोट्स, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, उनको अटेम्प्ट कीजिए। सबसे अच्छा है अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसको मॉडल आंसर से रेफर कीजिए। मॉडल आंसर के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, YCT को देख सकते हैं या फिर आप लोग देख सकते हैं घटना चक्र को। दोनों में से कोई भी एक बुक लेकर आप उसको रेफर कर सकते हैं। देन पॉइंट आता है सोर्सेज का, ठीक है। सोर्सेज के लिए अगेन मैंने बताया हुआ है कि वीडियोस बना रखे हैं डिकोडिंग कर डिकोडिंग GS1, GS2, तो उनको आप लोग रेफर कर सकते हैं। एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी सोर्सेज कर ताकि जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। नोट्स को अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप नोट्स नहीं रिवाइज कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, तो फिर हमारे नोट्स बनाने का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। नोट्स को बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि वहाँ पर जाकर मेंस में आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप नोट्स को अपने पॉइंट्स को रिकॉल करें। जो पॉइंट्स आपको याद होंगे वही याद आएगा बस, ठीक है। सोचने का टाइम नहीं है, 1 मिनट पेन रोकेंगे और आपका पेपर मिस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए नोट्स को इतना रट लेना है कि आप कुछ भूले ना।
अभी मैं वीडियो के एंड में एक पेज लगा दूंगी नोट्स का, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है पूरे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स बन रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, कई बार बड़े नोट्स बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर जब आप उसको रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो मैंने फालतू लिख दिया था, इसको हटाकर हाईलाइट कर लीजिएगा आप नई नोट्स में, तो रिवाइज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं नोट्स के रिगार्डिंग। सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, सोर्सेज मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखे हैं, उनको देख लीजिएगा। कहीं पर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं बता दूं कि भाई एक ही बुक पढ़ लो पूरा GS1 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए। आंसर राइटिंग करते वक्त उससे ऐसा नहीं होगा कि आप आंसर राइटिंग के थ्रू ही अपने नोट्स को पूरा कंप्लीट कर लें, मतलब वो वाला पॉइंट मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। सबके पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं, ये मेरा पर्सनल है कि मुझे लगता है एक जगह नोट्स होने चाहिए और जो गैप्स है वो हम आंसर राइटिंग के थ्रू फिल करें। ऐसा नहीं कि हम आंसर राइटिंग के थ्रू ही अपने नोट्स बना रहे हैं, मतलब दैट इज़ नॉट द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो सही है तो बिल्कुल कर सकते हैं। हर इंसान के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, हर इंसान के लिए अलग चीज़ें वर्क करती हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, आपको लगता है थोड़ा बहुत सही बताती है, तो अलग अलग सेग्रीगेटेड रखिए, चीज़ें ज़्यादा वर्क करेंगी। नोट्स में अटैच कर दूंगी जो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और 2025 वाले जो बच्चे हैं उनको भी बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो ऑलरेडी कई बार वीडियोस में डिस्कस किया जा चुका है, उन्हीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है, 10 चीज़ों के पीछे मत भागिए, एक सोर्स को लिमिट कर कर उसी के पीछे भागिए। ठीक है, 2025 के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग कहेंगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी। फिलहाल के लिए ये मैं नोट्स अटैच कर रही हूँ, एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के नोट्स हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। इनिशियली हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस में ये छोटा छोटा लिखा है, लेकिन ये सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरा एक पन्ने में आ गया है। ठीक है, हैंड राइटिंग आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित जैसे जो मैं बोलती रहती हूँ, वो तभी मैं नोट्स दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसकी डेफिनेशन थोड़े से 2-4 पॉइंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हमारे पास हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिख दिए, गाइडिंग प्रिंसिपल्स के शब्द लिख दिए, म्यूचुअल सपोर्ट, इक्वल और कंसेंसस, सेविंग्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस या फिर इम्पैक्ट का पॉइंट आएगा तो फिर इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, कि ग्रास रूट कीवर्ड्स लिख दिए केवल, ग्रास रूट एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, इनकलकेटिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन, रूरल और HR डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट, पार्टिसिपेटरी, एनेबल पार्टिसिपेटरी हाउस होल्ड्स टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, पार्टिसिपेशन, ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसके आगे आप क्या लिखना है, अब याद ना आए मान लो जेंडर इक्वालिटी का, तो फिर यहाँ पर इसके आगे डेटा लिख दिया कि 90% जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो विमेन्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, ग्रास रूट एम्पावरमेंट में फ्रॉम डेवलपमेंट टू एम्पावरमेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके अंदर लिख सकते हैं। छोटा सा यहाँ पर पॉइंट लिख रखा है कि प्रियदर्शनी स्कीम जो है वो विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, तो इस पॉइंट में ऐड किया जा सकता है जिसको। ठीक है, अब जैसे रूरल और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहां पर 2 एग्जांपल्स हैं कि ये कुदुमश्री केरला का और जीविका बिहार के, ये 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। इनके एग्जांपल्स में हमको यूज करना है इसको। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होगी तो ये था कि जो SHGs के साथ बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, इसमें 1 करोड़ SHGs को जोड़ा जा चुका है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो इन्वॉल्वमेंट है 10 करोड़ लोगों का इसमें, राइट। तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लिया और उसके सामने जो डेटा है, कुछ एग्जाम्पल है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिख लिया। ठीक है, फिर सिमिलरली इश्यूज के साथ भी कीवर्ड्स लिख लिए। स्टार्टिंग में आप कीवर्ड्स मत लिखिए, स्टार्टिंग में अगर आपने कीवर्ड्स लिख दिए तो फिर आप भूल जाएंगे। हमें जब नोट्स हमने बना लिए, नोट्स को हमें बार बार एटलीस्ट 2-3 बार जब आप रिवाइज करते हैं तो आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लिखने से ज्यादा बेहतर याद होता है, तो उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए अपने नोट्स की, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको लिखना ही है और मेन्स इज ऑल अबाउट लिखना। ठीक है, तो जितना आप नोट्स को लिखेंगे वो आपकी एक तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही होगी। तो जब आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया है, आपका मेंस आने वाला है और आप उसको एकदम फाइनल टच दे रहे हैं, तब आप ऐसे कीवर्ड्स के नोट्स बनाइए। ये आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ नोट्स नहीं है, ये आपकी लास्ट स्टेज ऑफ नोट्स है। ठीक है, देख रहे हैं कैसे कीवर्ड्स के साथ बना लिया। अब जब मैं पहली स्टेज में बना रही थी तो फिलहाल मुझे मिले नहीं, वरना मैं उसको भी अटैच कर देती, तो उसमें मैं बड़े बड़े सेंटेंसेस 2-2, 3-3 लाइन के पॉइंट्स लिख रखे थे। ठीक है, अब उसको एक्सपीरियंस से पढ़कर समझ में आया कि नहीं भाई, मेन कीवर्ड्स को लिख लो, याद रहेगा पॉइंट्स। और जब मैंने बड़े बड़े सेंटेंसेस को कई बार रिवाइज कर लिया तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो बैठ गए कि हमें लिखते वक्त कुछ याद तो आना चाहिए, कि कीवर्ड्स लिखकर तो छोड़ नहीं सकते, एक एक लाइन में एटलीस्ट एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए जब हम थोड़े 2-2, 3-3 लाइन के पॉइंट्स लिख लेंगे तो उनको बार बार रिवाइज करें, और फिर जब एकदम पक्के हो जाए तब उनको सिर्फ कीवर्ड्स में समेट दें। इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, कि आपका मेंस आने वाला है, 1 महीने बचे हैं, तो आपने उसको कीवर्ड्स में कर दिया, तो फिर बार बार आप कीवर्ड्स रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब आप इतने एफिशिएंट हो चुके हैं कि आप उसको सेंटेंसेस आगे बना लेंगे, राइट। फिर आगे सजेशंस लिख लिए।
जो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऐसे बना लिए। अब जैसे ये वाला पॉइंट क्या बनाया हुआ है मैंने बता देती हूँ, आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो, अब कई बार टफ होता है कि अब इश्यूज जो है सबके सिमिलर लगेंगे। अब ये तो एक टॉपिक पढ़ रहे तो समझ में आ रहा है, एग्जाम में सब सिमिलर लगने लगेगा। तो एक पार्टिसिपेटरी से रिलेटेड इशू है, पार्टिसिपेशन से, एक वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक ट्रेनिंग और एक अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स। ठीक है, और ये मैंने ऐसे फिगर बना कर लिया था, ऐसा कोई फिगर इसमें रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में ये फिगर बैठा रहेगा। ठीक है, इसलिए केवल बनाया था कि ये वाला अच्छा, ये वाली चीज इसके सामने लिखी थी, तो ये 4 गोले में पॉइंट्स थे। तो वो कहीं ना कहीं फिगर वाली जो हमारी मेमोरी होती है ना, वो ज्यादा तेज रहती है सिर्फ लिखने से अच्छा। तो ऐसा थोड़ा बहुत ट्रिक्स अपने लिए याद रखने के लिए आप लोग कर सकते हैं। फिर सजेशंस लिख दिए, उसके बाद ये कीवर्ड्स जिसको हम कोई भी कंक्लूजन लिखेंगे तो इकोनॉमिक इमेंसिपेशन का एक कीवर्ड हो गया, विमेन डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट एक कीवर्ड हो गया। ये पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं कंक्लूजन में। ठीक है, अब पूरा पूरा 4 लाइन का कंक्लूजन आप हर क्वेश्चन और हर आंसर में नहीं लर्न कर सकते, कुछ कुछ में आप पूरा पूरा लर्न कर लीजिए, कुछ कुछ में सिर्फ कीवर्ड्स लर्न कर लीजिए जिसको आप फ्रेम कर सकें। राइट, तो आई होप आप लोगों को नोट मेकिंग का थोड़ा आइडिया हुआ होगा, जो आप लोग शायद सिर्फ बोलने से नहीं समझ पाते, देखने से समझ गए होंगे। इन केस अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं वहां पर आपका रिजॉल्व कर दूंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।